नमस्ते दोस्तों, बायोलॉजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारी कोशिकाएं अपने डीएनए की कॉपी कैसे बनाती हैं। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है और कब होता है? डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की कॉपी बनाना। यह प्रक्रिया सेल साइकिल के एस फेज में होती है। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो हर नई सेल को डीएनए की पूरी कॉपी चाहिए। इनिशिएशन प्रोसेस पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरी पर शुरुआत। डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा एक खास जगह से शुरू होता है जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरी। ओरी पर डीएनए सीक्वेंस ऐसा होता है कि हेलिकेस और बाकी एंजाइम्स आसानी से बाइंड कर सकें। इसे आप डीएनए की स्टार्टिंग लाइन समझ सकते हैं। दूसरा है हेलिकेस का आना और डीएनए खोलना। सबसे पहले डीएनए हेलिकेस आता है और ओरी पर बाइंड करता है। हेलिकेस एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल करके डीएनए की डबल हीलिक्स को खोलता है। यह रिप्लिकेशन फोर्क बनाता है, यानी वह जगह जहां डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो रहे होते हैं। हेलिकेस को आप डीएनए की जिप खोलने वाली मशीन कह सकते हैं। तीसरा है टॉपोइसोमरेज का काम, स्ट्रेस मैनेजर। जब हेलिकेस डीएनए खोलता है तो आगे के हिस्से में डीएनए बहुत ज्यादा सुपरकॉइल्ड हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रस्सी को घुमा रहे हैं और बीच से खोल रहे हैं तो आगे का हिस्सा और ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। यही प्रॉब्लम डीएनए में भी होती है। इसे ठीक करने आता है टॉपोइसोमरेज या डीएनए जाइरेज। यह डीएनए स्ट्रैंड्स को काटकर फिर से जोड़ देता है ताकि ट्विस्टिंग का प्रेशर खत्म हो जाए। बिना टॉपोइसोमरेज के डीएनए टूट सकता है या रिप्लिकेशन रुक सकता है। चौथा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीपीज का काम। हेलिकेस जब डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है तो वे दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ काम आता है एसएसबीपीज। ये प्रोटीन्स खुले हुए स्ट्रैंड्स को पकड़कर स्टेबलाइज करते हैं, मतलब डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रूप में बनाए रखते हैं ताकि रिप्लिकेशन स्मूथली हो सके। बिना एसएसबीपीज के डीएनए स्ट्रैंड्स अनस्टेबल हो जाते और रिप्लिकेशन रुक जाता। पांचवा है रिप्लिकेशन बबल बनना। हेलिकेस, टॉपोइसोमरेज और एसएसबीपीज मिलकर डीएनए को खोलते हैं। इससे डीएनए में एक रिप्लिकेशन बबल बनता है। बबल के दोनों तरफ रिप्लिकेशन फोर्क्स होते हैं जहां आगे का प्रोसेस यानी इलॉन्गेशन शुरू होता है। नेक्स्ट है इलॉन्गेशन। रिप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। अब नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहला है प्राइमेज। प्राइमेज एक छोटा आरएनए प्राइमर बनाता है। यह प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को बताता है कि यहां से काम शुरू करो। बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड वह डीएनए स्ट्रैंड है जो रिप्लिकेशन फोर्क की दिशा में बना जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है और क्योंकि यह दिशा रिप्लिकेशन फोर्क की मूवमेंट से मैच करती है, रिप्लिकेशन स्मूथ और कंटिन्यूअस होता है। यह प्राइमर सिर्फ शुरुआत में एक बार लगता है, उसके बाद पॉलीमरेज बिना रुके नया स्ट्रैंड बनाता रहता है। लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड रिप्लिकेशन फोर्क की उल्टी दिशा में होता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम कर सकता है, लेकिन फोर्क दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है। इस वजह से रिप्लिकेशन यहाँ डिस्कंटिन्यूअस होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बनता है जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं।
हर फ्रैगमेंट की शुरुआत में एक नया प्राइमर लगता है। बाद में डीएनए लिगेज इन फ्रैगमेंट्स को जोड़कर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। इस तरह दोनों स्ट्रैंड्स पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर लेते हैं। प्रूफरीडिंग। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है। एक गलती का पता लगाना। डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफरीडिंग एक्टिविटी होती है। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो पॉलीमरेज उसे तुरंत पहचान लेता है। गलती को हटाना और सुधारना। पॉलीमरेज गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, फिर सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है ताकि डीएनए सीक्वेंस सही रहे। 3 एक्यूरेसी का महत्व। प्रूफरीडिंग से डीएनए रेप्लिकेशन बहुत एक्यूरेट होता है। इससे म्यूटेशंस कम होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन सही तरीके से आगे जाती है।